प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है सबक नंबर 8 सद महादेव में दी गई सवालात के जवाबात। प्यारे बच्चों, इस सबक में पहला सवाल है, पढ़िए और समझिए अल्फाज मानिए। ये किताब पर दिए गए हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ बोर्ड पर लिखना नहीं चाहता हूँ, बल्कि इनका माने आपको समझाना चाहता हूँ। स्थान, मुकाम, जगह, मुकद्दस, पाक, मुतबरक, आसार कदीमा, पुरानी तारीखी इमारतें, रूहानी आसूदगी, रूह का इत्मीनान, मुहलिक, हलाक करने वाला, मार डालने वाला, मृत्यु, मौत, मुक्ति, नजात, परापत होना, मिलना, हासिल होना, पाना, वरदान, कौल, इनाम, नस्ब करना, गाड़ना, कायम करना, तपस्या, इबादत, स्नान करना, नहाना, कंठ, तालाब, चश्मा, बावली, मुतबरक, मुकद्दस, बरकत वाला, पाक, परम भगत, सबसे बड़ा भगत, असुर, राक्षस। राक्षस से मुराद जंगलों में रहने वाला वहशी आदमी। इसी तरह इसका दूसरा सवाल है, सोचिए और बताइए। इसका पहला पार्ट, सद महादेव की क्या अहमियत है। प्यारे बच्चों, पहला पार्ट है इसका, यानी आप सोचिए फिर बताइए। सोचिए और बताइए से मुराद पहले सोचिए और फिर बताइए। इसका पहला पार्ट है, सद महादेव की क्या अहमियत है। इसका जवाब यूं है, सद महादेव सूबा जम्मू के तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ का शिव मंदिर बहुत मुकद्दस माना जाता है। ये पुरफिजा पहाड़ी गांव आसारी कदीमा के एतबार से भी खास अहमियत की हामिल है। यह है इसका जवाब प्यारे बच्चों। यानी सद महादेव जो है ये सूबा जम्मू के तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ का शिव मंदिर जो है बहुत मुकद्दस माना जाता है, और ये पुरफिजा पहाड़ी गांव आसारी कदीमा के एतबार से भी खास अहमियत की हामिल है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, इस गांव का नाम सद महादेव कैसे पड़ा। ये आपने पढ़ा है कि इस गांव का नाम सद महादेव कैसे पड़ा है। प्यारे बच्चों, इस गांव का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सदायत के नाम पर सद महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में असुर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उमा के दर्शन के लिए यहाँ आया। ये आपको पता है, आपने पढ़ा है। इस भयानक शक्ल वाले असुर को देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। समाधि में बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सदायत पर दे मारा। ये आपने पढ़ा है। त्रिशूल का ये वार इसके लिए मुहल्लिक साबित हुआ। आखिरी सांस लेते हुए ये भगत भगवान का नाम जपने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और इससे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सदायत ने प्रार्थना की कि ऐ भगवान, मुझे मारने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। इसके प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और इस वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्कर से नजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मकाम का नाम सद महादेव पड़ा। लेकिन ये बहुत लंबी चौड़ी दलील है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बहुत छोटा किया है ताकि आपको याद करने में दुश्वारी ना आए। प्यारे बच्चों को, इस गांव का नाम सद महादेव का, यानी दूसरा पार्ट है इसका, इस गांव का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सदायत के नाम पर सद महादेव पड़ा। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, सदायत को किस हथियार से मारा गया। सदायत को किस हथियार से मारा गया, किस हथियार से जाया मारा। इसका जवाब यूं है, तीसरा पार्ट है, सदायत को त्रिशूल से मारा गया। त्रिशूल यानी शिव ने इसको किससे मारा,
त्रिशूल से मारा। चौथा पाठ है भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने क्या किया। यानी यहाँ पर 2 बार लिखा गया किया नहीं पढ़ना है, ना क्या क्या पढ़ना है, बल्कि पहले इसका किया फिर क्या किया। यानी सवाल है भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने क्या किया। भगवान, इसका जवाब यूं है, चौथा पाठ है भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने 12 बरस तपस्या की। यानी भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने क्या की, उसने 12 बरस इबादत की। 12 वजन करते ये पावन खतर, यानी ये प्रावन खतर, ये लबन खतर 12 वजन इबादत। इसी तरह इसका 5वां पाठ है माँ दुर्गा का मंदिर किसने बनवाया था। माँ दुर्गा का मंदिर किसने, एक राजा ने बनवाया था। उसका कहाँ का राजा था, चिनेनी का राजा। गोया इसका जवाब इस तरह है माँ दुर्गा का मंदिर चिनेनी के राजा किरण ने बनवाया था। इसी तरह इसका तीसरा सवाल है मंदरजा झेल अल्फाज से जुमले बनाइए। अल्फाज से जुमले, आपको मालूम है लफ्ज कैसे बनते हैं, यानी हुरूफ तहजी को मिलाने से अल्फाज वजूद में आते हैं। इसी तरह जुमला किसे कहते हैं, जुमला अल्फाज का वो मजमा है जिससे कहने वाले का मतलब सुनने वाले के समझ में आ जाए। यानी तो वो समझ जो लफ्ज कित बनावान, लफ्ज कित बने हुरूफ तहजी। मिसाल तो यत मज मुकद्दस लफ्ज, यह कुस हुरूफ रलावान, मीम काफ दाल सीन, यह बने मुकद्दस। यत मज हुरूफ तहजी मीम काफ दाल सीन, मीम काफ दाल सीन मुकद्दस, यह बने लफ्ज यानी बने मीम काफ दाल सीन मुकद्दस। गो यह बने लफ्ज। गो ये लफ्ज रलावो पता ये लफ्जन हुंद यानी मजमू तादाद लफ्ज रलावन जुमल बना, मगर यह जुमल गो तेल मुकम्मल यानी वन वोल बोजन वोल समझ। इथे पे गोडनुक लफ्ज टाटो बचो तीरथ, लफ्ज अत बनावन जुमल। गो अत लफ्ज बनावन रलावन पान, मगर क्या जन वन वोल तम सुन ग समझुन बोजन वलिस। तीरथ, सद महादेव की तीरथ के लिए दूर दूर से यात्री आते हैं, ये बना हुआ जुमले। इसी तरह मुकद्दस, कुरान मुकद्दस किताब है, कुरान पाक तो मुतबरक किताब। खंडरात के बहरान, खंडरात सद महादेव का तारीखी किला का महल अब खंडरात में तब्दील हो चुका है। यानी सद महादेव का जो तारीखी किला था, यानी वो किस हाल में था, पहले बहुत ही अच्छी हालत में था, लेकिन अब वो यानी वीरान सा हो चुका है। भयानक, भयानक से यानी खतरनाक, वहशी। असुर की भयानक शक्ल देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। भयानक यानी तम सो खतरनाक आवाज बोझत गो देवी उमा चीख नीरत। समाधि, समाधि में बैठे, इसका जुमला इस तरह है समाधि में बैठे शिव ने अपना त्रिशूल सदायत पर दे मारा। यानी समाधि में जो शिव था उसने किस पर त्रिशूल मार दिया, सदायत पर उसने अपना वो त्रिशूल मार दिया, जो उसके लिए फिर मुहल्लिक साबित हुआ। यात्री यानी जियारत करने वाले, माता विष्णु देवी की जियारत के लिए दूर दूर से यात्री आते हैं। यानी माता विष्णु देवी जो है हिंदुओं के लिए मुकद्दस जगह है, मुकद्दस जियारत है। यहाँ बहुत से यानी जायरीन, बहुत से यात्री दूर दूर से आते हैं। मुहल्लिक, मुहल्लिक से मुराद जानलेवा, यानी इनसे इंसान मर थे। दुनिया में अब बहुत सी मुहल्लिक बीमारियां फैल गई हैं। यानी दुनिया में वारिया मुहल्लिक बीमारी फहलम टाटो बच्चो यम यानी अम पे ब्याक चूरम सवाल तो पूंचम सवाल, इंशाल्लाह अमुक जवाब करो पगह तलाश करने कोशिश।
تو توتامت ٲسِو اجازت.